हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डेट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस, ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो है 5 पार्ट दे रखे हैं। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे से ए एन की वैल्यू पूछी। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा ए nth टर्म का इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। देखिए अगर हमारे से पूछा है ए की वैल्यू पूछा है तो हम इसमें सभी वैल्यू को पुट करके ए की वैल्यू को निकाल लेंगे। ए एन पूछा है तो इन सभी तीनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर से हमारी ए एन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। अब ए एन जो होती है हमारी वो होती है लास्ट टर्म। देखिए ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एन होता है, देखिए यहाँ पर एन दिया हुआ है ना, यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए। तो ये है हमारी nth टर्म। जिस तरीके से हमारा होता है ना A20 यानी A20 टर्म होती है ये। इसी तरीके से यहाँ पर n दिया हुआ तो nth टर्म, यहाँ पर A2 दिया हुआ तो सेकंड टर्म, देखिए A1 हो तो फर्स्ट टर्म, इसी तरीके से A3 हो तो यहाँ पर थर्ड टर्म, यहाँ पर n दिया हुआ तो nth टर्म, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है द nth टर्म। तो ए तो हमारा एपी की फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस। इस एन को समझिए, एन क्या होता है, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे देखिए हमारी एक एपी है, देखिए 2 4 6 8, ये हमारी 4 नंबर की एक एपी है। ये हमारी एक एपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 4। 4 टर्म्स की एपी है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन तो हमें निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 वैल्यू है, 8 माइनस 1। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आराम से हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए ए एन इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, 7 प्लस यहाँ पर 8 माइनस 1 कर दीजिए, आप कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा ये, इंटू में 3। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21। ए एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखिए 21 प्लस में 7 कर दीजिए, 28 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से, यानी फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए एन। ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को देखिए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले से करेंगे बिल्कुल हम। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए ए एन की वैल्यू इस बार हमें जो है, देखिए ए एन की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है। हमारे से जो है डी की वैल्यू को पूछा है, तो हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। ए एन की वैल्यू को रखिए 0 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है आपकी -18 प्लस एन की वैल्यू भी गिवन है आपकी 10 दे रखी है, -1 इंटू में डी हमें जो है फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर 0, इस 18 को जो हूँ मैं इधर ला रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू से इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। ये सबसे पहले मैं इसको लिख ही लेता हूँ, 10 माइनस 1 और डी। तो देखिए यहाँ पर तो आपका 18 ही आ गया, 18 प्लस 0 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई डी में कर देंगे, तो यहाँ पर मैं 9d लिख रहा हूँ, तो 9d हो जाएगा ये आपका। तो आप देखिए यहाँ पर 18 आ जाएगा, ये 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में उतार लीजिए, तो इज इक्वल टू में डी। तो ये 9 2 18 हो जाएगा। यहाँ पर से डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2। देखिए डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप जो है थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इस बार जो है हमारे से ए की वैल्यू पूछी है, तो बिल्कुल हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए हमारे से जो है ए की वैल्यू पूछी है, तो ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है -5, इसको रख दीजिए। ए की वैल्यू हमारे से पूछी है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपकी 18 है, 18 माइनस 1 डी इंटू में डी। डी की वैल्यू क्या है -3 है। तो आप देखिए -5 तो ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर इस ए को जो मैं इधर ला रहा हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए प्लस का ए है ना, इधर आके क्या का हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। माइनस का ए हो गया, इज इक्वल टू इधर आपका क्या रह गया, देखिए 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 17, और 17 की मल्टीप्लाई -3 में। तो आप देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ पर सभी जगह इज इक्वल टू लगा लेना। देखिए यहाँ पर -5 है और -a है, इज इक्वल टू 17 की मल्टीप्लाई करिए आप -3 में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 17 3 से होता है आपका 51, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर -a रखिए, और इस -5 को मैं इधर भेज रहा हूँ, ये माइनस का 51 है, इस -5 को इधर भेज के प्लस का 5 हो जाएगा।
प्लस का 5 बन गया, तो माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस हमेशा हमारा माइनस होता है, और 51 में से हम जो है 5 को माइनस करेंगे तो 46 वैल्यू आ जाएगी, और माइनस की आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो आप देखिए इज इक्वल टू से माइनस कट जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46। तो थर्ड पार्ट का हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप फोर्थ पार्ट को देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए इस बार हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, और एन की वैल्यू हमारे से पूछी है। ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 और ए की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 18.9। देखिए प्लस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे बिल्कुल। एन की वैल्यू हमारे से पूछी है -1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है आपकी 2.5 रख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 3.6, इसको जो है ये माइनस का है, मैं इज इक्वल टू से इधर ला रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 18.9 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1। देखिए यहाँ पर n-1 इंटू में 2.5, इसको आप ऐड कर लीजिए। 18.9 को हम ऐड करेंगे 3.6 में, देखिए तो हो जाएगा हमारा 15, 1 कैरी चला जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11, ये 12 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा, 22.5 आ गया। ऐड करने पर क्या आ गया 22.5, इसको जो है आप ये मल्टीप्लाई में इधर 2.5 में नीचे ला रहा हूँ तो डिवाइड में आ जाएगा 2.5। अब आप देखिए यहाँ पर से पॉइंट ही हट जाएगा, या फिर हम एक 0 लगाते हैं ऊपर नीचे, 0 से 0 कट जाएगी। अब आप देखिए 25 को डिवाइड करिए 2, देखिए मैं इसको जो है यहाँ पर को डिवाइड करता हूँ 2, 2, 5 और 25, 5, 5 ज़ा 25, पहले जो हूँ मैं 5 से काट रहा हूँ, 5, 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 2 रह जाएंगे, 2 इधर, 5, 5 ज़ा 25 हो जाएगा, और 5, 9 ज़ा 45। तो ये जो है आपका 9 टाइम्स पूरा कट जाएगा। देखिए 9 टाइम्स कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 9 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में देखिए यहाँ पर इधर क्या रह गया आपका 9 माइनस 1 रह गया, सिर्फ ये 2.5 हम इधर ले आए। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है आपकी 9 है, तो 9 यहाँ पर जो है आप ये 1 जो है इधर माइनस का है, इधर ले आइए इसको, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू में n। तो यहाँ पर से n की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इधर को लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए इसका जो है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ए एन का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू इस बार हमारे से पूछी है, ए एन की वैल्यू पूछी है। देखिए ए की वैल्यू क्या गिवन है 3.5 प्लस एन की वैल्यू क्या है 105 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। तो देखिए यहाँ पर से तो ए एन की वैल्यू 3.5 ही आ जाएगी। देखिए किस तरीके से आएगी 3.5 रखिए आप प्लस, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, माइनस करके आप जो है इसको माइनस कर लीजिए 104 और इंटू में 0। तो देखिए यहाँ पर से ए एन इज इक्वल टू 3.5, 104 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये सारा 0 ही हो जाएगा। देखिए 104 इंटू में 0 तो 0 ही आ जाएगी। 0 की जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करो एज इट इज़ 0 ही आ जाती है, तो 0 ही आ गई। देखिए ए एन की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी 3.5। ये हमारा फिफ्थ पार्ट का यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 3.5 हमारा आंसर आ। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, इसमें हमारे से क्या बोला है चॉइस द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है हमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, इसमें जो है हमें जौन सा भी आंसर सही होगा उस पर टिक करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट दिए हुए हैं, देखिए करते हैं। फर्स्ट को पढ़िए आप, 30th टर्म ऑफ द AP 1074, ये हमारी एक AP है। इसमें पूछा है हमारे से कि 30th टर्म हमारी क्या होगी। 30th टर्म हम किस तरीके से निकालते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें जो है 30 टर्म निकालनी है, यानी A30 हमें फाइंड आउट करना है। किस तरीके से निकालते हैं, A प्लस में 29D कर दीजिए, 29D यहाँ पर जो है 29 है ये, उसके बाद D है। इस तरीके से हम 30th टर्म निकालते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिए, यहाँ पर 29D किस तरीके से आया। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है, यानी A30 हमें निकालना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो यहाँ पर n की वैल्यू को जो है हम 30 रखते हैं, तो ये 30 माइनस 1 29 हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर 29D आ जाता है, 29 की मल्टीप्लाई फिर D में हो जाती है। यहाँ पर हम n की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर देखिए n की जगह पर 30 दिया हुआ है, तो 30 यहाँ पर रखे हैं तो 29 आ जाएगा। फिर बाहर D, तो ये 29D हो जाएगा। ये 30 तो किस तरीके से निकालेंगे, प्लस में 29D कर दीजिए। तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले आप जो है D की वैल्यू को निकाल लीजिए। D की वैल्यू को किस तरीके से निकालते हैं हम, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। सेकंड टर्म हमारी क्या है, देखिए 7 है,
माइनस में फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 10 है, तो यहाँ पर 7 माइनस 10 करेंगे तो हमारा माइनस का 3 आ जाएगा। 10 में से 7 को घटाएंगे 3 आ जाएगा और माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो -3 वैल्यू मिल गई हमें। ए की वैल्यू क्या है, ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म यानी 10 है हमारा, प्लस 29 इंटू में डी की वैल्यू क्या है आपकी -3। तो आप देखिए यहाँ पर 10 प्लस में यहाँ पर आराम से हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई 29 में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 3 9 27 हो जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 87 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और माइनस का 87 आएगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि 29 की मल्टीप्लाई प्लस के 29 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में कर रहे हैं तो माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कर लीजिए, देखिए 10 यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 87 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 77 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए प्लस माइनस माइनस मगर माइनस की वैल्यू क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 77 फर्स्ट पार्ट क्या हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए सेकंड पार्ट को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। हमारे से जो है 11th टर्म पूछी है, 11th टर्म ऑफ द एपी। देखिए 11th टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पर हमें एपी क्या दी हुई है -3 -1/2। देखिए इसको भी बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे। यहाँ पर हमारे से 11th टर्म पूछी है, किस तरीके से निकालेंगे, a प्लस में 10d, इस तरीके से हमारी जो है 11th टर्म आ जाएगी। तो आप देखिए हमें जो है a की वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू आप यहाँ पर से निकाल लीजिए, d की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर से -1/2, यानी सेकंड टर्म में से, देखिए मैं a2 में से सेकंड टर्म में से मैं माइनस कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म। सबसे पहले तो सेकंड टर्म वैल्यू रख ली -1/2, उसके बाद ये वाला माइनस लगाइए आप। डी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, ये वाला माइनस लगाइए। अब उसके बाद आप a1 की वैल्यू को रखिए, a1 की वैल्यू क्या है -3, तो -3 आप रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे, 2 हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -1 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाइए, माइनस है तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6 आएगा यहाँ पर हमारा ये। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए -1 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 6, बाहर निकल कर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस का 6 डिवाइड बाई 2। तो आप देखिए यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस का 5 आएगा, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, डिवाइड बाई 2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/2। तो बस हम जो है यहाँ पर रख देंगे, देखिए 11th टर्म हमें निकालनी है, ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस 10 इंटू में डी, इंटू में क्या वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 2 से ये हमारा कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना तो हम काट देंगे, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पर -3 और प्लस में 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 22 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू बढ़िया, 25 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस सेकंड पार्ट के लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा 22, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एपी दी गई है और ये जो ब्लैंक है ना इन्हीं को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैंक दिए गए हैं इन्हीं को हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, यहाँ पर सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी ए की वैल्यू हमें गिवन है 2 और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, इसको हम यहाँ पर लास्ट टर्म रखेंगे। ए एन की वैल्यू रख लेंगे 26। ए एन मीन्स होता है लास्ट टर्म, मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था क्या हो जाएगी ए एन की वैल्यू 26। अब आप देखिए हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है, यानी हमें एन भी गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें एपी में 1 2 3 है, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी आपकी। और डी हमें पता नहीं है, डी को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर हमें जो है डी की वैल्यू मिल जाए तो मैं जो हूँ इस फर्स्ट टर्म में डी की वैल्यू को ऐड करूँगा तो सेकंड टर्म भी हमारी निकल जाएगी। तो देखिए आप इसको हम किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर से हम डी को फाइंड आउट करेंगे। ए एन की वैल्यू आपकी कितनी है 26 है। देखिए आप ए की वैल्यू आपकी 2 है प्लस एन की वैल्यू कितनी है 3 है माइनस 1 डी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करेंगे। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी 3 थी, तो हमने एन की वैल्यू को 3 रख लिया। अब आप देखिए 26, ये जो 2 है इधर प्लस का इधर ला रहा हूँ मैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू ये देखिए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई डी में कर दीजिए तो ये 2d बन जाएगा।
अब आप देखिए 26 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 24, और ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, डी की वैल्यू यहाँ पर से निकल जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो देखिए हमें जो है यहाँ पर ये सेकंड टर्म निकालनी, यानी ये ब्लैंक वाली हमें बोला है यहाँ पर, ये जो ब्लैंक है ना इन्हीं बॉक्स में है, इन्हीं को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यानी हमें जो है फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म हमें निकालनी है। A2 किस तरीके से निकालेंगे हम, A प्लस में D कर दीजिए, यानी फर्स्ट टर्म में आप जो है D की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2 है, प्लस में इसमें D की वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 12 + 2 आपकी ये 14 हो जाएगी। तो A2 कितनी आ जाएगी, आपका आंसर क्या आ गया 14 आ गया। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर जो है 14 भर दीजिए। देखिए सबसे पहले हमने बिल्कुल आसान हमने डी की वैल्यू को फाइंड आउट करा, उसके बाद हमने इस फर्स्ट टर्म में डी की वैल्यू को ऐड कर दिया, इससे हमारी सेकंड टर्म निकल गई। तो इस पार्ट के लिए हमारा 14 जो है आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट को करते हैं। देखिए सेकंड टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए सेकंड टर्म हमें गिवन है, सेकंड टर्म हमारी क्या गिवन है हमें 13, और हमें जो है फोर्थ टर्म भी गिवन है। फोर्थ टर्म को लिखेंगे हम A4 = कितना है 3 है। ये हमारी सेकंड टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है। फर्स्ट और थर्ड को फाइंड आउट करेंगे। देखिए सेकंड टर्म हमारी किस तरीके से आती है, फर्स्ट टर्म में आप D को ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तभी तो हमारी आती है ये सेकंड टर्म। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर सेकंड टर्म निकाली, A प्लस में D कर दिया हमने, तो हमारी सेकंड टर्म आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर ये सेकंड टर्म हमारी किस तरीके से आई होगी, फर्स्ट टर्म में आप ऐड कर दीजिए D की वैल्यू को, तो हमारी ये आई होगी 13। तो देखिए यहाँ पर से ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। हम यहाँ पर देखिए एक और इक्वेशन बना लेंगे। फोर्थ टर्म किस तरीके से आई होगी, A प्लस में 3D, इस तरीके से देखिए 3 हो जाएगा। थर्ड टर्म हमारी ये फोर्थ टर्म इसी तरीके से तो आई होगी। देखिए फोर्थ टर्म हमारी आई, A प्लस में 3D कर दीजिए तो हमारी फोर्थ टर्म आ जाएगी। ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन जाएगी। तो यहाँ पर से देखिए आप जो है इसको एलिमिनेट कर लीजिए। हम जो है सभी के नीचे वाली कोई सी भी आप इक्वेशन बना करके दो, कोई सी भी ऊपर रख सकते हैं, कोई सी भी नीचे, आंसर एक ही आएगा। नीचे वैल्यू के साइन चेंज कर दो, यानी हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। तो सब जगह आप माइनस के निशान लगा लीजिए। देखिए प्लस का है माइनस का है, तो ये प्लस माइनस तो कट ही जाएगा। अब आप देखिए माइनस का 3D और प्लस का 3D, 3D में से हम D को माइनस कर देंगे, यानी ये 1D है। 3D में से हम 1D को माइनस कर देंगे, माइनस प्लस देखिए ये माइनस हो जाएगा, 2D आएगा और माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है। अब हम प्लस को तो इग्नोर करेंगे, माइनस का 3D बन गया। अब ये हम साइन चेंज कर दिया हमने, 3 हो गए। तो अब आप देखिए यहाँ पर तो माइनस का 2D आ गया। अब हम 13 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 13 में से 3 को माइनस करा, 10 आ गया, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। तो आप यहाँ पर से देखिए 10, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, और यहाँ पर से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का 5 आ जाएगा। देखिए D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5। अब आप देखिए हमें जो है फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो मैं जो हूँ इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में रख लीजिए चाहे सेकंड वाली में, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में D की वैल्यू को रख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, A प्लस में D = 13। तो आप देखिए D की वैल्यू क्या है, ये आपकी -5। तो यहाँ पर A तो हमें फर्स्ट टर्म तो हमें निकालनी है, यानी A की वैल्यू प्लस D की वैल्यू कितनी है -5, ब्रैकेट में रखिए, माइनस में है तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 13। तो आप देखिए यहाँ पर से A = यहाँ पर से आप जो है इस ये पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, ये प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू को हटाइए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5 = 13। तो आप देखिए A = 13, इस ये माइनस का 5 है, इधर जाके प्लस का 5 बन जाएगा। तो A की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18। तो देखिए A की वैल्यू क्या आ गई, 18, यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ये वाला ब्लैंक तो हमने फिल कर लिया। अब आप देखिए हम जो है यहाँ पर थर्ड टर्म भी निकालेंगे। थर्ड टर्म किस तरीके से निकालते हैं हम, A3 निकालेंगे। देखिए थर्ड टर्म भी निकालनी है ना हमें, तो आप जो है A प्लस में 2D कर दीजिए, इस तरीके से हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। देखिए जिस तरीके से हमें यहाँ पर फोर्थ टर्म की बनती तो A प्लस में 3D करा, जब तो हमारी फोर्थ टर्म आई होगी। यहाँ पर हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो A प्लस में 2D करेंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। देखिए हमें फर्स्ट टर्म क्या आई है, हमारी 18 आई है, प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए आप जो है D की वैल्यू को रख लीजिए। D की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर हमने अभी निकाली -5 है, तो -5 रखिए। 18 यहाँ पर प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -5 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगा। और 18 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी।
तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चाहे हम एक काम भी कर सकते थे, इस 13 में जो है ना, देखिए इस 13 में किस तरीके से निकाल सकते थे। 13 में डी की वैल्यू को ऐड कर दो, इस तरीके से हम ऐड करते हैं, पहले ऐड करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस की उसके बाद डी की वैल्यू को रखेंगे जो कि -5 है। अब आप प्लस माइनस -5 हो जाएगा। 13 में से आप 5 को माइनस करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। वैसे हमें थर्ड टर्म निकालनी थी तो हमने ए प्लस में 2d कर दिया, यहाँ पर से हमारी थर्ड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म तो ये वाली ब्लैंक में तो आप 18 आ जाएगा और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी हमारी। देखिए अब आप थर्ड पार्ट को देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, यानी ये जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू गिवन है यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 5 हो जाएगी। आप ए एन की वैल्यू को क्या रख लोगे, 9 1/2, ये एन की लास्ट टर्म हो जाएगी वैल्यू हमारी। नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितनी है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर से हम डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, देखिए इसको ए एन का फॉर्मूला लगाइए, एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। अब आप देखिए ए एन की वैल्यू क्या है, 9 1/2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है आपकी 5 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 4 माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू हमें यहाँ पर से फाइंड आउट करनी है। तो आप जो है देखिए इसको जो है आप यहाँ पर जो है 2 9 से 18 कर देते हैं हम, 2 9 से 18 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, और ये 19 डिवाइड बाई 2 रख लीजिए आप यहाँ पर ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रख लेंगे आप, 19 डिवाइड बाई 2 रख लीजिए। तो यहाँ पर भी चलिए मैं अगली बार रख लेता हूँ, 2 9 से 18 हो जाएगा, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 मैंने यहाँ पर 19/2 रख लिया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डी में, तो 3d हो जाएगा यहाँ पर से। तो देखिए आप 19 डिवाइड बाई 2, ये जो 5 है इधर प्लस का है, मैं इधर ला रहा हूँ तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का बन गया। इधर आपका क्या रहेगा यार 3d। आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर से एलसीएम आ जाएगा 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 19 में तो 19 आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, 2 5 से कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3d। देखिए इसको 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 2। और देखिए जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई में डी के साथ में नीचे ला रहा हूँ तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो नीचे आ गया। आप देखिए आप 3 3 से तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू में डी रख लेना यहाँ पर, 3 3 से 9, ये 9 जो है 3 से कट जाएगा, 3 3 से 9। तो डी की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी, देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई 3/2, ये डी की वैल्यू आ गई 3/2। तो आप देखिए डी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आप जो है इसमें फर्स्ट टर्म में हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है। पहले तो आप ए प्लस में डी कर दीजिए, A2 निकालना है हमें, तो आप ए प्लस में डी कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 5 है, देखिए फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर 5 दी गई है, तो आप जो है 5 रख लीजिए प्लस यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है आपकी 3/2। तो आप देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 आ जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ पर ऐड करिए, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में तो 3 आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो 13 डिवाइड बाई 2 आ गया। देखिए इसको आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 को डिवाइड करिए इससे, 2 6 12 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम जो है इसको किस तरीके से लिखते हैं देखिए यहाँ पर इस 6 को रखिए, पहले आप 6 को रखिए, फिर 1/2 को रख दीजिए, तो क्या आंसर हो जाएगा 6 1/2। तो आप देखिए तो यहाँ पर की वैल्यू क्या आ जाएगी, चाहे आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, देखिए चाहे खाली 13 डिवाइड बाई 2 रख दीजिए, पीछे आंसर ये दिया गया है तो आप इस वैल्यू को रख लो। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 6 1/2। देखिए इस तरीके से आप रख लीजिए। अब हम जो है इससे नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करेंगे, यानी थर्ड टर्म। चाहे तो आप इसी वैल्यू में जो देखिए इसी वैल्यू में 13 डिवाइड बाई 2 में ही आप ऐड कर दीजिए डी की वैल्यू को, और चाहे आप इस तरीके से निकाल लीजिए। थर्ड टर्म निकालनी है, ए प्लस में आप जो है 2d कर दीजिए। थर्ड टर्म हम इस तरीके से निकालते हैं, ए की वैल्यू क्या है 5 + 2 इंटू में डी की वैल्यू क्या है आपकी 3/2। 2 से 2 देखिए कट जाएगा ये, तो यहाँ पर 5 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी थर्ड टर्म क्या हो गई 8 हो गई। तो देखिए आप जो है यहाँ पर 8 रख लीजिए।
एक वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक वैल्यू ये हो गई हमारी और एक वैल्यू 8 हो जाएगी, एक वैल्यू फिर नेक्स्ट टर्म उससे ही है। इस तरीके से निकालते हैं, जैसे सेकंड टर्म आ गई, डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, थर्ड टर्म आ जाएगी। या फिर हमें थर्ड टर्म निकालनी हो तो ए प्लस में 2d कर दो और इनकी वैल्यू रखो ए और डी की, तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। तो थर्ड टर्म क्या हो गई, 8 हो गई। देखिए अब आप फोर्थ पार्ट को देखिए, फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। देखिए -4 फर्स्ट टर्म गिवन है, सबसे पहले तो आप इसी को लिख लीजिए। ए की वैल्यू क्या है हमारी -4 और हमें जो है ए एन गिवन है, ए एन मीन्स लास्ट टर्म गिवन है, वैल्यू कितनी है 6। अब आप देखिए हमने फर्स्ट टर्म रख ली और ए एन भी लास्ट टर्म गिवन है हमें 6 और हमें जो है यहाँ पर एन की वैल्यू भी गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 6। और हम जो है देखिए यहाँ पर से डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम डी की वैल्यू को ऐड करते चलेंगे, हमारी टर्म्स निकलती जाएंगी। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो आप देखिए ए एन की जगह पर रखिए आप 6, ए एन की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, तो आप 6 रख दीजिए इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 है तो 6 रख दीजिए -1 इंटू में डी की वैल्यू को हम यहाँ पर से फाइंड आउट करेंगे। 6 ये जो माइनस का इधर 4 इधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, 5 की मल्टीप्लाई डी में तो ये 5d हो जाएगा। तो आप देखिए 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 और ये जो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू डी, 5 2 सा कितना हो जाएगा आपका 10, तो डी की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ गई। देखिए अब हमारी सबसे पहले हम निकालेंगे सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म को निकालिए आप, इसमें फर्स्ट टर्म में जो है आप डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -4 है, फर्स्ट टर्म है हमारी -4, इस डी की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका -2, यहाँ पर आपका क्या आ गया -2। अब आप देखिए हमें थर्ड टर्म निकालनी है, हमें जो है देखिए आप थर्ड टर्म निकालनी है तो आप जो है इसी -2 में फिर से हम डी की वैल्यू को ऐड कर देंगे, -2 में आप डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा 2, तो देखिए प्लस का 2 और माइनस का 2, तो ये प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, 0 ही हो जाएगी। फिर आप निकाल लीजिए फोर्थ टर्म भी हमें निकालनी है। देखिए वहाँ पर अगर आप देखेंगे हमें जो है फोर्थ टर्म निकालनी है, फिर से आप इसी 0 में जो है इस 2 को ऐड कर दो, डी की वैल्यू को ऐड कर दो तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो 2 हो जाएगी। फिर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो आप इसी में देखिए फिफ्थ टर्म ये जो हमारी टर्म आई है ना फोर्थ टर्म, इसी में आप 2 को ऐड कर दो, 2 को ऐड कर दो, यानी डी की वैल्यू को ऐड करते चलो और नेक्स्ट टर्म हमारी निकलती चलेगी। 2 को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगी, तो देखिए -2 0 2 4 हमारी वैल्यू हो जाएगी, -2 0 और 2 और 4। देखिए जो है हमारे चारों ब्लैंक हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है ए एन में इस वाले फॉर्मूले में पुट किया और डी की वैल्यू को निकाला। फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी, हमने फर्स्ट टर्म में डी की वैल्यू को ऐड किया, हमारी सेकंड टर्म आ गई। ये जो सेकंड टर्म आई इसमें डी की वैल्यू को ऐड करिए, थर्ड टर्म आ जाएगी। फिर ये जो 0 आई इसी में फिर डी की वैल्यू को ऐड करिए, फोर्थ टर्म आ जाएगी। फिर जो फोर्थ टर्म आई उसी में डी की वैल्यू को ऐड करिए, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने किया है, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसा आपको फिफ्थ टर्म निकालनी थी A5, तो A प्लस में 4D भी कर सकते हैं, तब भी 4 ही वैल्यू आएगी आपकी। A की वैल्यू आपकी कितनी थी -4 थी, देखिए -4 + 4 इंटू में डी की वैल्यू कितनी थी आपकी 2 थी, डी की वैल्यू 2 ही थी ना आपकी, तो -4 प्लस देखिए 4 2 = 8 हो जाएगा, तब भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मगर प्लस का 4 आएगा, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। तो देखिए मैंने इस वाले तरीके से करी है, बिल्कुल आसान से हमारी चारों वैल्यू हो जाएगी -2 0 2 4। इसी के साथ ये फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए अब आप लास्ट पार्ट को देखिए, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है और फिर फिफ्थ टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म और हमें सिक्स्थ टर्म गिवन है। देखिए क्या क्या हमें गिवन है, सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। सेकंड टर्म हमें गिवन है 38 और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमें A6 गिवन है, कितना है -22। अब आप देखिए सेकंड टर्म हमारी कब आई होगी, जब हमने फर्स्ट टर्म में D को ऐड किया होगा, तभी तो हमारी सेकंड टर्म आई होगी ये 38। और हमारी A6 टर्म किस तरीके से आती है, A प्लस में 5D करने से इज इक्वल टू आ गई होगी हमारी -22। देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और एलिमिनेशन कर दीजिए। आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना के नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड।
तो आप देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम जो है दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखते हैं और नीचे वाली इक्वेशन का आप जो है साइन चेंज कर दीजिए हमेशा। प्लस का ये माइनस का ये बन जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है, देखिए ध्यान से देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा। तो प्लस का ये माइनस का तो कट ही जाएगा। आप देखिए यहाँ पर माइनस के 5d में से हम माइनस करेंगे, 5d में से हम d को माइनस करेंगे यानी 1d को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4d, और माइनस का 4d होगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है। अब हम प्लस को इग्नोर करेंगे, माइनस का 5d बन जाएगा। अब आप देखिए 38 में से आप जो है प्लस करेंगे, माइनस को इग्नोर करेंगे, अब ये प्लस का बन गया तो 38 में आप प्लस करिए 22 को तो कितना हो जाएगा आपका ये 60 हो जाएगा। और इसको काट दीजिए, देखिए इधर से ही काट लेता हूँ मैं, 4 1 सा 4 हो जाएगा और 4 5 सा 20, तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 15। इस माइनस को भी इधर शिफ्ट कर देंगे तो डी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस में 15। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए अब मैं जो हूँ इसमें इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू को रख लूँगा, ए की वैल्यू हमें यहाँ पर से मिल जाएगी। तो इक्वेशन क्या है, ए प्लस में डी इज इक्वल टू 38, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे, डी की वैल्यू क्या है माइनस में 15 रख दीजिए आप इज इक्वल टू 38। अब आप देखिए माइनस का बन जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 38। ए की वैल्यू आप जो है 38, यहाँ पर ये जो है माइनस का 15 है, इधर जाके प्लस का 15 बन जाएगा तो प्लस का 15 हो गया ए इज इक्वल टू। तो इसको जो है आप ऐड कर दीजिए 38 में, जब हम ऐड कर देंगे 15 को तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ को कर लेता हूँ मैं 15 यहाँ पर, तो हमारा ये देखिए जो है हमारा वो हो जाएगा 53। इसको जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 53, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 53। तो आप जो है यहाँ पर तो 53 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई 53। देखिए अब हमारे पास जो है देखिए सेकंड टर्म है, हम जो है अगर मैं सेकंड टर्म में डी की वैल्यू को ऐड करूँगा तो थर्ड टर्म हमें मिल जाएगी। हमें जो है थर्ड टर्म निकालनी है, तो मैं जो हूँ देखिए इसमें सेकंड वाली टर्म में मैं 38 में ऐड कर रहा हूँ डी की वैल्यू क्या है माइनस में 15। तो आप देखिए यहाँ पर 38 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15। यहाँ पर 38 में से हम माइनस कर देंगे 15, तो 38 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 23। तो देखिए थर्ड टर्म क्या होगा 23। अब हमें फोर्थ टर्म भी निकालनी है। मैं इस थर्ड टर्म में ये जो थर्ड टर्म आई इसमें फिर से डी की वैल्यू में ऐड कर दूंगा तो फोर्थ टर्म भी आ जाएगी। 23 में आप ऐड कर दो माइनस के 15। सबसे पहले तो हम ऐड कर रहे हैं, डी की वैल्यू माइनस में 15 है तो इसलिए ब्रैकेट में रखें इसको। तो यहाँ पर देखिए 23 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस में 15, तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 23 माइनस में 15 कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा आपका। 8 वैल्यू आ गई। देखिए हमें फिफ्थ टर्म भी निकालनी है। फर्स्ट टर्म देखिए, थर्ड टर्म निकाल ली, फोर्थ टर्म निकाल ली, फिफ्थ टर्म भी निकालनी है हमें। फिफ्थ टर्म या आप जो है इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ए प्लस में 4d कर दीजिए, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या जो ये फोर्थ टर्म आई इसमें डी की वैल्यू को ऐड कर दो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। मैं इस बार इस तरीके से निकाल रहा हूँ। देखिए ए की वैल्यू क्या है आपकी 53 है, 53 प्लस में 4 इंटू में डी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस में 15 है। तो आप देखिए 53 इंटू में 4 की 15 में मल्टीप्लाई करिए 4 से, 4 5 22 4 6 हो जाएगा देखिए, और माइनस का 60 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस वाली देखिए प्लस के 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 15 में कर रहे हैं तो इसलिए माइनस का 60 आ जाएगा। तो आप 50 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, कितना आ जाएगा 7 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी माइनस में 7। तो देखिए सभी वैल्यूज़ को रख लेते हैं। सेकंड टर्म हमने, थर्ड टर्म हमने क्या निकाली, देखिए थर्ड टर्म कितनी आई 23, तो आप जो है 23 लिख लीजिए। फोर्थ टर्म हमारी क्या आई 8 आई, फिर फिफ्थ टर्म हमारी क्या आई माइनस में 7 आई। इस तरीके से हमारी एपी चलेगी। इसके साथ हमारा इसका ये लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18, ये जो है हमें एक एपी गिवन है और इसमें जो है हमारे से पूछा है कोई एक एपी है जो कि 78 तक है। हमारे से पूछा है कि 78 जो है इस एपी की कौन सी टर्म होगी। देखिए विच टर्म, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 3, और हमें देखिए डी भी हम यहाँ पर से फाइंड आउट कर लेंगे सेकंड टर्म में से। सेकंड टर्म क्या है 8 है, 8 में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 3 क्या आ गई 5 आ गई। देखिए सेकंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म को माइनस कर लिया तो मैंने डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये जो हमारी एपी है हम मान लेंगे ये जो है हमारी 78 तक है। हमारी एपी क्या है 78 तक है और पूछा है 78 जो है हमारी कौन सी टर्म होगी। तो आप जो है देखिए ए एन जो है हमारी लास्ट टर्म यानी 78 हो जाएगी, तो 78 रख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म विच टर्म यानी कौन सी टर्म होगी हमारी, तो एन हमें निकालना है।
तो आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो आप देखिए ए एन की वैल्यू क्या है 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है। वो पूछा है कि 78 जो है इस ए पी की कौन सी भी टर्म होगी, तो एन निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सी टर्म होगी। तो देखिए डी की वैल्यू क्या है 5 है। तो आप देखिए 78 इसको जो है मैं इधर ला रहा हूँ तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करिए, देखिए अभी मैं इसको ऐसे एज इट इज ही रखता हूँ, ये 5 हो जाएगा। तो 78 माइनस 3 क्या हो जाएगा 75। ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है पूरे का, तो नीचे ला रहा हूँ डिवाइड में आ जाएगा 5 आएगा यहाँ पर। तो देखिए 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25। जब हम 75 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो देखिए 15 ये जो है 1 इधर माइनस का इधर आगे प्लस का 1 बन जाएगा इज इक्वल टू एन। तो क्या आ जाएगा 16 वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू एन, यानी 16वीं टर्म जो है हमारी 78 होगी। तो आप यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 78 इज द 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में आप जो है यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यानी ये जो 78 है ये इस एपी की 16वीं टर्म होगी। अगर आप इसको आगे भी एपी को लिखो 3855 के डिस्टेंस से, फिर 18 के बाद 55 के डिस्टेंस से लिखते चलोगे तो हमारी 16वीं टर्म ही 78 आएगी। तो देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस वाले क्वेश्चन में, यानी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, हमें एक ए पी गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म 7। डी की वैल्यू को निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे 13 माइनस 7। तो जब हम 13 माइनस 7 कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। और हमें जो है लास्ट टर्म भी गिवन है, देखिए लास्ट टर्म भी गिवन है 205। ए एन भी गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, यानी एन की वैल्यू को निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी हमारा फॉर्मूला है। तो आप देखिए ए एन की वैल्यू क्या है 205 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। डी की वैल्यू आपकी 6 है। तो बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 205 इस 7 को मैं इधर ला रहा हूँ तो माइनस का 7 बन जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है 6 के साथ। तो देखिए आप 205 में से हम जो है 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 198 आ जाएगा। और देखिए इज इक्वल टू इस 6 की मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ इस n में, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 6 के साथ मल्टीप्लाई में करी n में तो 6n हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करूँगा -1 से तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब आप देखिए 198 इस 6 को जो मैं इधर ला रहा हूँ तो प्लस का 6 बन जाएगा इज इक्वल टू 6n हो जाएगा यहाँ पर ये आपका। तो 198 में जब मैं 6 प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 204 बन जाएगा। ये 204 इज इक्वल टू ये जो 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे ला रहा हूँ डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू n। तो आप देखिए इसको काट दीजिए 6 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, 2 इधर चला जाएगा 6 4 24। तो n की वैल्यू क्या आ गई 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 34 ये आपका जो है इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब आप सेकंड पार्ट को देखिए, इस एक्सरसाइज का ये जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके अंदर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी। डी की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। इसको जो है देखिए 2 की मल्टीप्लाई करिए 15 में तो 30 हो जाएगा प्लस 1 31 डिवाइड बाई 2 माइनस कर रहा हूँ सेकंड टर्म में से। देखिए जो है हमारी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से मैं जो हूँ फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ। माइनस में फर्स्ट टर्म कितनी है 18 है। तो देखिए यहाँ पर से एलसीएम आ जाएगा 2 आपका जो है एलसीएम आ जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 31 में तो 31 ही आ गया आपका ये। यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 18 में तो कितना आ जाएगा 36। तो 31 माइनस 36 कितना आ जाएगा माइनस का 5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। देखिए जब हम 36 में से 31 को माइनस करेंगे क्या वैल्यू आएगी 5 आएगी। और माइनस क्या आएगी, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है डिवाइड बाई 2। डी की वैल्यू क्या आ गई -5/2। अब आप देखिए ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, यानी लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू क्या है माइनस में 47। तो अब आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमें इसमें निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ए एन की वैल्यू क्या है माइनस में 47 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू क्या है आपकी 18 है प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है -5 डिवाइड बाई 2।
हमें जो है इन क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है, माइनस में 47। तो अब आप देखिए मैं जो ये इधर 18 प्लस के इधर ला रहा हूँ, माइनस का 18 बन जाएगा इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पर माइनस का 5/2 ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है पूरे के साथ। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा माइनस का। तो देखिए आप इनटू में इसको जो है ये देखिए 5/2 है, इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो देखिए अभी जो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लाता हूँ, अभी आप ऐसे ही लिखिए n-1 माइनस में 5 डिवाइड बाई 2। अब आप देखिए माइनस में 65 इज इक्वल टू ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये जो है देखिए मल्टीप्लाई में, तो इधर इसको किस तरीके से लाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये जो है इसको आप रिवर्स कर दीजिए, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा जब ये इधर साइड आएंगे। तो आप जो है इसे 5 को तो नीचे भेज दीजिए और ये माइनस की वैल्यू है, देखिए माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू इधर आएगी, यहाँ पर माइनस की वैल्यू इधर आगे प्लस की हो जाती है, पर ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर इधर आ जाएगा। ये 2 को ऊपर लिखिए आप और 5 को नीचे लिख लीजिए। तो अब आप जो है देखिए माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने जो हूँ जब मैं इसको इधर लाया तो मैंने इनको रिवर्स कर दिया, 2 नीचे था तो ऊपर लिख दिया और 5 ऊपर था तो नीचे लिख दिया। अब आप जो है इसको काट दीजिए, देखिए 5 × 5 हो जाएगा जब 65 को डिवाइड करेंगे 5 से, और 5 × 3 = 15, हमारा जो है 13 आ जाएगा। अब आप जो है 13 × में 2 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया, दोनों प्लस के बन गया। इधर क्या रह गया आपका n-1, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2, 26 आ गया इज इक्वल टू n-1। अब आप देखिए 26, इस 1 को जो है ये इधर माइनस का इधर ला रहा हूँ, प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू n। तो अब आप देखिए n की वैल्यू क्या आ गई, 27, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस वाली एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, 27। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।